बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, सेहतमंद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.6 जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और हर साल इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पिक होता है। पंजाब में टोटल 9 बोर्ड्स हैं। हर बोर्ड में हर साल जो होता है 1.6 में से एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पिक होता है और ये सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम है। तो स्टूडेंट इन एक्सरसाइज को आपने डीपली और कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ लगी होगी बात की। आइए शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट ये वर्ड्स हैं, एक है सिस्टम, नंबर 1 सिस्टम, फिर हम साइमल्टेनियस, फिर ये थ्री है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करूंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, एन इक्वेशन जी स्टूडेंट मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। एन इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो उसे क्या कहते हैं जी, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देता हूँ जी। ये देखें 3x = 7। स्टूडेंट देखें इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन। एक और लिखता हूँ जी 2x + 7y = 3। स्टूडेंट देखें इसमें भी x और y की पावर 1 1 है तो लीनियर और इक्वल की वजह से बन गया इक्वेशन, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। स्टूडेंट इसी तरह 2x + 3y - 7z = 4 इक्वल की वजह से स्टूडेंट हम कहेंगे लीनियर। और हर टर्म में वेरिएबल x y z की पावर 1 1 है तो लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट इसमें सिर्फ इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट ये भी लीनियर इक्वेशन है, इक्वल की वजह से इक्वेशन, x y वेरिएबल की पावर 1 1 है तो लीनियर। बट इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट इक्वल की वजह से हम इसे कहेंगे इक्वेशन, x y z की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, बट x y z 3 वेरिएबल है तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। बट स्टूडेंट आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 1.6 है इसमें आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं जी सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते हैं जी, सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट करता हूँ। स्टूडेंट सिस्टम की क्वेश्चन क्या है, इफ नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ आप लिखें जी इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम। आइए स्टूडेंट एग्जांपल से हम इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट देखें आपके सामने मैंने 2 इक्वेशंस लिखी हैं। इक्वेशन तो कितनी इक्वेशन है स्टूडेंट, 2 हैं। कितनी टाइप्स के वेरिएबल यूज हुए हैं, 2 टाइप्स के, x एंड y, तो वो भी 2 हैं। देखें इक्वेशंस कितनी है, 2, उतनी ही टाइप के वेरिएबल्स, तो हम इसे कहेंगे स्टूडेंट, इससे हम सिस्टम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ जी, 3x + 2y - z = 4, 3x - 4y + 5z = 7, 6x
प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 9। स्टूडेंट गौर से देखें, इसमें कितनी इक्वेशन हैं? इक्वेशन नंबर 1 2 3। स्टूडेंट इक्वेशंस कितनी हैं? 3 हैं। 1 2 3 इक्वेशंस हैं। स्टूडेंट कितनी टाइप्स के वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं? 3 टाइप्स के, x y z। तो आप इस एग्जांपल को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें कि कितनी इक्वेशंस हैं। 3 हैं, तो 3 जो है वो लगा दिए। और कितने वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट? तो 3 लिख दिया। तो देखिए इक्वेशंस की तादाद और वेरिएबल्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये भी एक स्टूडेंट सिस्टम है। इट्स ओके स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के, सिर्फ वर्ड रह गया साइमल्टेनियस। वर्ड क्या रह गया जी? साइमल्टेनियस। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल दे के ना इसको क्लियर करता हूँ जी। x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। स्टूडेंट ये एक सिस्टम है। स्टूडेंट सपोज करें कि ये इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट अगर ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का भी हो तो 2 का भी हो, हम कहेंगे ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का भी हो और 2 का भी हो, हम कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। स्टूडेंट अगर ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का हो तो हम कहेंगे ये इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। और इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। अब कैसे पता लगेगा ये सॉल्यूशन इसका भी है इसका भी है? ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू नंबर 1 में पुट करें, राइट और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू नंबर 2 में पुट करें, एक्स और वाई का आंसर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आंसर सेम आएगा। आइए चेक करते हैं। आप यहाँ भी x में 1 पुट करें, y भी पुट करें। देखें तो ये स्टूडेंट मैंने x में भी 1 पुट किया, y में भी पुट किया। देखें x प्लस वाई इक्वल टू 2, देखें 2 इक्वल टू 2। इस सॉल्यूशन ने क्वेश्चन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्स में 1 पुट करें और वाई में भी 1 पुट करें। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। तो देख लें स्टूडेंट इस सॉल्यूशन ने दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। स्टूडेंट ये 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। मैंने एग्जांपल दी है, क्वेश्चनों में मैं इसको वेरीफाई और ज़्यादा करूँगा। अभी भी मैं काफ़ी जोर लगा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपको समझ लगेगी। ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का भी है 2 का भी है। अगर ये सॉल्यूशन नंबर 1 का भी है 2 का भी है, यानी कॉमन सॉल्यूशन, ये क्या हुआ? कॉमन सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होंगी? साइमल्टेनियस इक्वेशन। और इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखें हमें कैसे पता लगेगा ये इन दोनों इक्वेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये सॉल्यूशन नंबर 1 इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, नंबर 2 को भी करेगा। क्या मतलब? x एंड y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आएगा। चेक कर ले, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में x में 1 पुट किया, y में भी 1 पुट किया, राइट और लेफ्ट का आंसर सेम आया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप चेक करें, मैंने 1 में भी x में भी 1 पुट किया, y में भी 1 पुट किया, फिर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का भी है और 2 का भी है। मैं कह सकता हूँ ये जो सॉल्यूशन है ये कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है। तो इस कॉमन सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। और इन्हें क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस
इक्वेशंस, इन्हें क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। स्टूडेंट मैंने लीनियर इक्वेशन, सिस्टम, साइमल्टेनियस तीनों को मैंने जो है ना एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट ये टू इक्वेशंस हैं, ये टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये टू इक्वेशंस हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं। देखें x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई 4x और माइनस जी इक्वल टू 3। स्टूडेंट ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन हो सकती हैं और इनका सोल्यूशन x y 1 तीनों को मैंने मान कर दिया। स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है x1 y1 z1 तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप पुट कर ले, x में 1 y में 1 z में पुट 1 पुट करें 3 इक्वल टू 3 आएगा, x में 1 y में 1 पुट करें 3 इक्वल टू 3 आएगा, x में 1 z में 1 पुट करें 3 इक्वल टू 3 आएगा। तो स्टूडेंट ये भी एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और ये आपका कॉमन सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। इसको हम कहेंगे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। वो कॉमन सॉल्यूशन जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस कॉमन सॉल्यूशन को कहना है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, और तीनों इक्वेशंस को कहना है साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब देखिएगा कि मैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करता हूं। तो स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखिएगा, मैं डिफाइन करता हूं। मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस का वर्ड और स्टूडेंट सिस्टम तीनों को डिफाइन कर दिया। अब मैं तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करूंगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ये आपके सामने ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखें x y की पावर 1 1 है, लीनियर है। कितनी इक्वेशंस हैं, 2 हैं। कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, 2 हैं। तो सिस्टम, इनके सॉल्यूशन भी कॉमन होंगे, तो कॉमन। तो ये स्टूडेंट है। अब हमने ना क्या करना है स्टूडेंट, इस से हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। और भी इसकी बहुत सारी टाइप्स है स्टूडेंट, जो आपके आप जो है 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा आप इसे फर्स्ट ईयर के मैथ में भी पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में भी तो नहीं है। तो स्टूडेंट अब हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इस सिस्टम को सॉल्व करने से मुराद है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइड बोथ दीज इक्वेशन। स्टूडेंट अब हमने इसको, इन दोनों इक्वेशंस को हम सिस्टम कहेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सिस्टम कहेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पर जीरो ना आए। स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पर आपका जीरो ना आए। इट्स ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये 7 और ये 2। तो स्टूडेंट ये साइमल्टेनियस, याद रखना मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ 0 0 ना आए। दोनों में से एक में 0 आ जाए खैर है, मगर दोनों में कांस्टेंट 0 ना हो। या यहाँ 5 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए, एडजस्ट कबूल है। बट स्टूडेंट दोनों में 0 हरगिज ना आए, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो वो स्टूडेंट सिस्टम, अब इसका इस सिस्टम का सोल्यूशन मालूम करना है। सोल्यूशन मालूम करने से मुराद क्या है कि इस सिस्टम में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करे और क्वेश्चन नंबर 2 को भी करे। इसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। इस सोल्यूशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करने के 2 मेथड्स है स्टूडेंट, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ सोल्यूशन को सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड हैं, बट आपकी बुक में 2 मेथड्स हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होगा कि देयर मेथड्स टू सॉल्व, देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में बात कर रहा हूँ आर्मी बुक में, आपकी 9th की बुक में। अदरवाइज सो मैनी मेथड्स
टू सॉल्व दिस सिस्टम। इस सिस्टम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आपकी बुक में 2 हैं। इनमें से कुछ मेथड आपने 8 क्लास के मैथ में किए हुए हैं, वो बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय ग्राफिक मेथड, सो मैनी मेथड्स। बट आपकी बुक में अभी हम मेथड, एक है आपका क्रैमर रूल, दूसरा है आपका इन्वर्शन रूल या इन्वर्स रूल भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट, इन दोनों मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। ये आपके सामने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है बाय क्रैमर रूल एंड बाय इन्वर्स रूल। इस सिस्टम को हमने दोनों रूल्स के साथ सॉल्व करना है, और दोनों रूल्स के साथ, दोनों मेथड के साथ आंसर सेम आएगा, बट वर्किंग स्टाइल, प्रोसीजर, मेथडोलॉजी थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सामने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। पहले हम इसको जो है क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको इन्वर्स रूल से सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट, सॉल्व करने से मुराद क्या है? टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्व करने से मुराद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से मुराद एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना जो इक्वेशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें और राइट और लेफ्ट का, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आए। आइए स्टूडेंट, पहले हम करते हैं क्रैमर रूल से। तो यहाँ लिखते हैं जी बाय क्रैमर रूल। स्टूडेंट, क्रैमर रूल एक मैथमेटिशियन था जिसने फर्स्ट टाइम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को यूज किया। स्टूडेंट, सबसे पहले लिखना है आपने जी इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी? इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 2 and 3। ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम बनाएगी। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? -2 and 2। ये इस कॉलम, इस मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम बनाएगी। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम और कोफिशिएंट ऑफ वाई इस मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम बनाएगी। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी स्टूडेंट। इसके बाद वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई इक्वल टू, और वेरिएबल कौन से यूज हुए हैं? एक्स एंड वाई। और इसका बनाना है आपने कॉलम मैट्रिक्स। क्या बनाना है आपने? इसका कॉलम मैट्रिक्स, इसकी एक कॉलम हो। और राइट हैंड में कौन कौन से नंबर है? 4 और 6। तो स्टूडेंट ये लिखेंगे 4 and 6। स्टूडेंट, इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, और इसको कहते हैं वेक्टर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं जी? मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, आप इस मैट्रिक्स को ए कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे, इसको आप बी कहेंगे। वैसे आप ये नेम भी चेंज कर सकते हैं, बट आपकी बुक जो है ना वो ए एक्स और बी यूज़ करती है। आप इसको ए एक्स बी के अलावा इस मैट्रिक्स को कोई और नेम भी दे सकते हैं, इस मैट्रिक्स को कोई और नेम भी दे सकते हैं, इस मैट्रिक्स को कोई और भी नेम दे सकते हैं, बट आपकी बुक जो है ना वो ए एक्स और बी ही यूज़ करती है, तो आप उसी तरह करें। हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने से मुराद टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्टूडेंट, पहले हम चेक करेंगे इस सिस्टम का सॉल्यूशन मालूम हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले चेक करेंगे इस सिस्टम का सॉल्यूशन मालूम हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर तो 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स और इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आया, नॉन सिंगुलर, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, पहले हम निकालते हैं जी ए डिटर्मिनेंट। वो क्या आएगा जी? 2 3
-2 और 2। इसको ओपन करें, ए डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 -3 मल्टीप्लाई 2, ए डिटर्मिनेंट is equal to 4 plus 6, a determinant is 10 not equal to 0। स्टूडेंट देखें डिटर्मिनेंट 10 आया है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्या मतलब कि मैं इसका सॉल्यूशन मालूम कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट हमने क्या मालूम करना है जी, स्टूडेंट हमने मालूम करना है जी ए एक्स। क्या मालूम करना है जी, ए एक्स। फिर हमने स्टूडेंट मालूम करना है जी ए वाई। पहले हमने ए एक्स मालूम करना है स्टूडेंट, फिर हमने जी ए वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ए एक्स कैसे मिलेगा आपको, ए एक्स स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करें, यानी फर्स्ट कॉलम 2 3 है, इसकी जगह लिख दे 4 6। क्या लिख दें जी, 4 6। और सेकंड कॉलम सेम एज, सेकंड कॉलम है सेम एज। ए एक्स कैसे है, फर्स्ट कॉलम को वेक्टर मैट्रिक्स के साथ, वेक्टर मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। देखें 4 6। सेकेंड कॉलम सेम एज, सेकेंड कॉलम है सेम एज। स्टूडेंट ए वाई कैसे आएगा जरा देखिएगा। ए वाई में सेकेंड कॉलम को इस वेक्टर मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दें। इस -2 और 2 की जगह 4 6 लिखें, 4 6 लिखें। और फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट वैसे का वैसे ही लिखें। मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी ए वाई की, कि फर्स्ट सेकंड कॉलम को वेक्टर मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दें। -2 और 2 की जगह 4 6 लिख दें, और 2 और 3 वैसे का वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा जी, 4 मल्टीप्लाई 2 -6 मल्टीप्लाई -2 8 प्लस 12 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 12 ए एक्स इक्वल टू 20। स्टूडेंट यहाँ जीरो आ जाए ना आए, इससे सोल्यूशन का कोई तल्लक नहीं है। यहाँ जीरो आए या ना आए, सोल्यूशन का तल्लक नहीं है। सोल्यूशन यहाँ कोई भी आंसर आए सोल्यूशन पॉसिबल है, बट यहाँ जीरो आए सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट इसको भी ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई 6 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 12, तो ए वाई इक्वल टू 0। यहाँ भी स्टूडेंट जीरो आ जाए कोई मसला नहीं है, जीरो आ जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसका सोल्यूशन से तल्लक नहीं है। हाँ यहाँ जीरो ना आए। अब आपने x मालूम करना है। x मालूम करने का फार्मूला देख लें, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स स्टूडेंट कितना है, ए एक्स आपका 20 है, ए डिटर्मिनेंट कितना है 10, और 10 को 20 पे कट किया 2। स्टूडेंट देख लें, x फाइंड करने का फार्मूला लिखा, ए एक्स कितना है 20, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 10, 20 को 10 पे काटा 2 पाया। y मालूम करने का फार्मूला भी इसी तरह ही है, ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 0, और स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट जी 10, तो 0 को 10 पे डिवाइड किया तो जी 0 आया। इसका मतलब देयरफॉर x आपका 10 और y आपका 0। स्टूडेंट ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। चेक करना है क्या ये वाकई ही इस सिस्टम का सॉल्यूशन है कि नहीं है। इन दोनों वैल्यूज को 1 में भी पुट करो, 2 में पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। चेक करना है क्या वाकई ही इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। x और y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। अगर तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के इक्वल आई, सेटिस्फाइड, तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। आइए पुट करते हैं,
इसमें x कितना है स्टूडेंट, x आपने 2 पुट करना है, y आपने 0 पुट करना है। 2 2s are 4, 2 into 0 0, 4 minus 0 0। स्टूडेंट देख लें पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, दूसरी में भी देखें, x में 2 पुट करें, y में 0 पुट करें, 3 2s are 6। स्टूडेंट देख लें सेटिस्फाइड। देखें इस सॉल्यूशन ने फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया, सेकंड को भी किया सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x और y की वैल्यू पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आए। x और y की वैल्यू पुट करने से राइट और लेफ्ट का आंसर इक्वल आए। तो देखें ये जो आपका सॉल्यूशन है ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। इसका सॉल्यूशन सेट भी लिख लें, बट आपकी बुक ने इसका सॉल्यूशन सेट नहीं बनाया। वो ऐसे बनाते हैं कि मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, x, y, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल क्लोज। पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की लिखनी है, बट आपकी बुक ऐसे सॉल्यूशन लिखती है, नीचे वाला नहीं लिखती। स्टूडेंट मैंने इस सिस्टम को क्रैमर रूल से सॉल्व किया। अब इसी सिस्टम को जो है ना मैं इनवर्स रूल से सॉल्व करता हूँ जी, सेकंड मेथड। हर क्वेश्चन आपने 2 मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखना है जी बाय इनवर्स मेथड या इन्वर्शन रूल, बाय इन्वर्शन रूल। स्टूडेंट उन्हीं इक्वेशन को दोबारा लिखें, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। स्टूडेंट इसको क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक तो आपका स्टेप सेम आएगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट जैसे आपने पीछे लिखा था वैसे ही लिखेंगे। स्टूडेंट जो फर्स्ट कॉलम बनेगी वो कोफिशिएंट ऑफ x से बनेगी, जो सेकेंड कॉलम बनेगी वो कोफिशिएंट ऑफ y के साथ बनेगी। स्टूडेंट अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लिखना है, इसको इग्नोर नहीं करना। वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं, x y, तो x y लिखेंगे। राइट हैंड में क्या है 4 6, तो स्टूडेंट 4 6 लिखेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको a कहें, इसको x कहें, इसको b कहें। एक चीज़ है स्टूडेंट मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बट वो क्वेश्चनों के अंदर नहीं करना है। आपने डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ लिखनी है। स्टूडेंट आपने डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ से लिखनी है। वो कैसे लिखनी है मैं आपको अलग से समझाता हूँ। स्टूडेंट ax इक्वल टू b, मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड। आपने एक्सरसाइज 1.5 में रिजल्ट पढ़ा है, a इनवर्स a इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स i, तो मैं इसकी जगह i लिख रहा हूँ इक्वल टू a इनवर्स। स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही आता है। यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। आई जो है यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, ये आप कर सकते हैं। तो x को i से मल्टीप्लाई किया तो ये x आया। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट है जो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखूंगा, बट मैं ये स्टेप भी नहीं करूंगा और ये स्टेप भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये स्टेप करूंगा, टेकिंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड। इधर भी मैंने लेफ्ट इनवर्स लिया, इधर भी मैंने लेफ्ट इनवर्स लिया, यानी a जो है a इनवर्स a के लेफ्ट में है, a इनवर्स b के लेफ्ट में है। a इनवर्स a i मैट्रिक्स, i को x से मल्टीप्लाई किया x, राइट हैंड वैसे ही साथ साथ चलती जा रही है। स्टूडेंट ये है रिजल्ट, मैंने ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। आपने ये काम सारा नहीं करना, डायरेक्ट ये लिखना है। इसलिए स्टूडेंट मैं अब इसको रेज कर देता हूँ मैं। स्टूडेंट अब आपको पता है कि x किसके इक्वल है, स्टूडेंट x किसके इक्वल है, आइए इसको रेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट आपको पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और स्टूडेंट ये जो है आपका जी बी मैट्रिक्स, स्टूडेंट इनवर्स ए जो है इसके इक्वल, बी मैट्रिक्स इसके इक्वल। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ तक आपने रिवर्स मेथड में यहाँ तक आपने ये काम करना ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें। तो ये 2 3 -2 और 2। स्टूडेंट अगर ये 0 आ गया इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अगर ये 0 ना आया इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर इसका आंसर 0 आया सिंगुलर मैट्रिक्स, इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसका आंसर 0 ना आया, नॉन सिंगुलर जिसे कहते हैं, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट इसको ओपन करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -3 को -2 से करें। ए डिटर्मिनेंट, तो 2 2s are 4, माइनस मल्टीप्लाई -6, 3 2s are 6। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 10, स्टूडेंट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख दिएगा इट्स सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट लिख दें या स्टूडेंट पॉसिबल लिख दें, एक ही बात है। इट्स सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट या पॉसिबल। मैंने प्रीवियस पार्ट में लिखा था कि पॉसिबल लिखा था, अब मैंने एग्जिस्ट लिख दिया, एक ही मतलब है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, बी मैट्रिक्स मेरे पास है, क्या रह गया एडजॉइंट ए। मैंने मालूम क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स, मालूम क्या करना है एक्स मैट्रिक्स। उसके लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, बी मैट्रिक्स। ए डिटर्मिनेंट आपके सामने फाइंड कर लिया, बी मैट्रिक्स ये है मेरे पास, क्या रह गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का रूल आपको आता ही है कि 2 और 2 की पोजीशन चेंज कर दो, 2 और 2 की पोजीशन चेंज कर दो, -2 और 3 की साइन चेंज कर दो। देखें ये आपका ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मालूम करने का तरीका 2 और 2 की साइन चेंज कर दी, 3 और -2 की 2 और 2 को रिप्लेस कर दिया, यानी कि 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, 3 और -2 की साइन चेंज कर दी। अब आपने क्या करना है कि इसको, ये जिसको हम नंबर 1 कहते हैं, इसको दोबारा लिखना है। नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, नंबर 1 को दोबारा लिखते हुए x इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मैट्रिक्स। स्टूडेंट याद रहे आपने x मैट्रिक्स मालूम करना है, 1/a डिटर्मिनेंट कितना है स्टूडेंट 10, ए डिटर्मिनेंट कितना है स्टूडेंट 10, एडजॉइंट ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए स्टूडेंट ये है आपका 2 -3 2 2, और स्टूडेंट बी मैट्रिक्स क्या है आपका 4 और 6, 4 एंड 6। देखिए डिटर्मिनेंट ये 10 है, एडजॉइंट ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ये 1/10। अब हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 4s are 8, 2 6s are 12। स्टूडेंट ये सेकंड रो है तो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 × 4 -12, 2 × 6 12। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 + 12 20, 12 - 12 0, तो ये 1/10 20 × 0।
1/10 मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 1/10 मल्टीप्लाई 20, 0 मल्टीप्लाई 1/20। स्टूडेंट ये x किसके इक्वल था? देखें x एंड y किसके इक्वल था? x एंड y। ये x किसके इक्वल था? x एंड y के। तो स्टूडेंट 10 2s are 20, 2 1s are 2, 0 मल्टीप्लाई 1/20, 0। स्टूडेंट याद रखिएगा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। तो ये x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन बना दें, x 2 है y 0 है। स्टूडेंट हमारे इन्वर्शन मेथड से भी यही आंसर आया है जो हमारे क्रैमर रूल से है। दोनों से देखें और रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं कि क्रैमर रूल से भी यही आंसर आया था और दोनों मेथड से यही आंसर आया था। और याद रखिएगा पेपर में जिस मेथड से कहे उसी मेथड से करना है। ये नहीं कि वो क्रैमर से कहे तो आप इन्वर्शन से कर दें, इन्वर्शन से कहे दे वो क्रैमर से कर दे तो वो गलत हो जाएगा। अगर वो कहे सॉल्व तो कोई किसी मेथड का जिक्र ना करे तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से कर दें। अगर वो उसने मेथड का जिक्र किया है तो उसी मेथड से करो, अपनी गंगा मत बनाओ, क्योंकि बोर्ड में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप क्वेश्चन चेंज करके जो है ना उसको सॉल्व करें। आप प्लस का साइन भी चेंज करके, ये माइनस को प्लस करके, प्लस को माइनस करके, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से सही होगा। ठीक है, उनके हिसाब से आपको 0 मार्क मिलेंगे, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको 4/4 मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। कमेंट्स तो फिर बनते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना मैंने जोर लगाया और मुझे पसीना भी काफ़ी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आज कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफ हुई है। तो स्टूडेंट इस पर कमेंट्स भी करें, इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। ठीक है, क्योंकि हमारा नारा है कि हमने अपने आप को स्टूडेंट्स के लिए डिवोट किया हुआ है। स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।